हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। तो आइए आज के लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग वैदिक काल से रिलेटेड होगा। तो इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है आपका शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशिकी ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण आपका अथर्ववेद का है, पंचविश ब्राह्मण आपका सोमवेद का है और शतपथ ब्राह्मण आपका यजुर्वेद का है। तो साथ साथ इसको भी आप नोट्स करते चलिए कि कौन कौन सा किस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड कि शाक्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो शाक्य दर्शन के प्रतिपादक ऑप्शन है पतंजलि, कणाद, कपिल, गौतम। तो शाक्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपिल। पतंजलि योग दर्शन के हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। कणाद मीमांसा दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है अंजीरा से, मेहरगढ़ से, आमरी से, बागौर से। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन है पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। तो चारकोलिथिक युग किसे कहा जाता है। तो आपके ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंगम, मॉर्टिमर व्हीलर। तो भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर कनिंगम। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो भीमबेटका की गुफा जो सबकी प्राचीनतम गुफा है वो कहाँ पे है। तो आपके मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग, आद्र ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग, उत्तर ऐतिहासिक युग। तो सिंधु सभ्यता कहाँ से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। इंपॉर्टेंट है। बनावली, देसलपुर, सोहगौरा, कालीबंगा। तो कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो सोहगौरा, जो कि गोरखपुर है। तो बनावली आपका हरियाणा का है, तो ध्यान में रखना। देसलपुर गुजरात, इसको भी आप नोट कर लीजिए। कालीबंगा आपका राजस्थान, तो इसको भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है। देसलपुर अभी हमने बताया गुजरात, रोपण पंजाब, कालीबंगा हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र। तो कालीबंगा अभी हमने आंसर में बताया। कालीबंगा कहाँ से है। तो आपके राजस्थान से है, हरियाणा से नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। तो पत्तन नगर के बारे में पूछा गया है, मतलब बंदरगाह के बारे में। ऑप्शन है हड़प्पा, बनावली, राखीगढ़ी, लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, तो कौन था आपका लोथल, जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो 11 में पूछा गया है कि हड़प्पाकालीन पुरास्थल सोर्तुगई कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पाकिस्तान, गुजरात, अफगानिस्तान, हरियाणा। तो सोर्तुगई कहाँ पे है। तो आपके अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गाइस ये वीडियो आपके लिए लाभकारी हो, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपके लिए इतना हैंड राइटिंग नोट्स मैं बनाता हूँ इतनी मेहनत से, तो आप इतना कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है। तो भारत का पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है तो कौन सा है। ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी। तो कौन सा आपका राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है, ध्यान में रखना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कालीबंगा स्थल हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है चांदी, सोना, लोहा, तांबा। तो किसकी प्राप्ति नहीं हुई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे की। लोहे की जो आपका यूज हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो उत्तर वैदिक काल से लोहे का यूज होना शुरू हो गया था, वहाँ से उसकी खेती स्टार्ट हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है, इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, रोपण। तो आपका कौन सा 3 भागों में विभक्त है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। रोपड़ आपका हरियाणा में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है, लोथल आपका एक बंदरगाह है जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक चित्र किस जानवर के मिले हैं। ऑप्शन है भैंस, कुत्ते, एक सींग वाले बैल या जिसे वृषभ कहते हैं, और गैंडा। तो सबसे ज़्यादा मोहर पे सबसे ज़्यादा किसका चित्र अंकित है, तो आपके एक सींग वाले गैंडे का, एक सींग वाले बैल का। ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये अभी करंट में था पिछली बार। तो कौन सा है, तो आपका है ऑप्शन आलमगीरपुर, लोथल, मांडा, धौलावीरा। तो उन्नत जल प्रबंधन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो धौलावीरा में। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन है पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्मा की, सरस्वती की। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति नाथ की पूजा करते थे, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव किसने कहा है। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती जी ने, मैक्स मूलर, गॉर्डन चाइल्ड और बाल गंगाधर तिलक। तो आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव किसने माना है, तो वह बाल गंगाधर तिलक जी ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका वैदिक काल में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। ऑप्शन है सरस्वती, गंगा, सिंधु, रावी। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ उल्लेख, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु का। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। रावी नदी के किनारे आपका 10 राजा का युद्ध हुआ था, तो इसे कहते हैं 10 राजयुद्ध। गंगा नदी का एक बार उल्लेख हुआ, यमुना का 3 बार, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल के समय चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो वैदिक काल को के समय चेनाब को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है परशुनी, विपाशा, वितस्ता और अश्विनी। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा आपका अश्विनी। विपाशा को व्यास कहा जाता है, परशुनी को रावी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है सब। और वितस्ता को झेलम कहा जाता है। इन सबको आपको नोट्स में रखना है, लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन है 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल, 7वां मंडल। तो कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। उपनिषद जो है वो आपके, तो उनका मुख्य विषय क्या है। ऑप्शन है दर्शन, राज, विधि, योग। तो उपनिषद का मुख्य विषय क्या है, तो दर्शन है। गुरु के समीप जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो कहाँ के थे उसके बारे में पूछा गया। ऑप्शन है काशी के, कैकेयी के, पांचाल के, विदेह के। तो काशी के आपके कौन थे, तो अजातशत्रु थे। तो पूछा कहाँ से गया है, अश्वपति का शासक कहाँ के थे, तो वो थे कैकेयी के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है
तो सामवेद ऑप्शन, ऋग्वेद, बौद्ध ग्रंथ, यजुर्वेद। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो आपके ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ? ऑप्शन है गंगा, चेनाब, सिंधु, रावी। तो किस नदी के तट पे हुआ था? अभी हमने बताया था रावी नदी के तट पे, जिसे परिषड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र, पतंजलि। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पुराणों की संख्या है। ऑप्शन है 18, 20, 108, 105। तो पुराण आपके कितने हैं? तो आपके पुराण है 18। वेद जो है वो कितने हैं? उपनिषद कितने हैं? तो आपके उपनिषद हैं 108। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो होता जो कि एक ब्राह्मण, तो होता का कैसे है? ऑप्शन है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तो होता का संबंध किससे है? तो आपके ऋग्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में पूछा गया है कि ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो अघन्या किसे कहा जाता था ऋग्वेद में? ऑप्शन है भैंसों के लिए, गाय के लिए, बकरी के लिए, घोड़ों के लिए। तो ऋग्वेद में अघन्या किसको कहते हैं? तो गाय को कहा जाता था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करिए। आपको किस वीडियो पे लेक्चर चाहिए तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं। कितने क्वेश्चन की आपको आवश्यकता है उसके लिए भी बता सकते हैं। तो हम जितना हो सके उतना कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में।